यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे बात। हम सब जानते हैं कि हम किसी न किसी राशि से जरूर संबंध रखते हैं और इन सभी राशियों का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होता है। कहा जाता है उस स्वामी ग्रह के स्वभाव का असर उसकी राशि से संबंधित व्यक्ति पर पड़ता है। इसके कारण कुछ गुण हर व्यक्ति में जन्म के समय से ही देखने को मिलते हैं। हालांकि वो गुण विकसित संस्कारों और आसपास के माहौल से होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कुछ बातें हैं जिसका स्वाभाविक जीवन से बहुत नाता है। स्वाभाविक रूप से जीवन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीना पसंद करते हैं और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में दिखावा पसंद करते हैं, हर चीज़ में अपनी मनमानी करते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो दिखावा करवाते हैं। कुंडली के अंदर 9 के 9 ग्रह ऐसे हैं जो दिखावा करवाते हैं। कैसे? जब कोई भी ग्रह शुभता के ऊपर होता है तो आदमी दृढ़ निश्चय वाला, कम बोलने वाला और अपने काम से काम रखने वाला होता है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सारे ग्रह अच्छे, सारे ही बलवान होता है, रेयर होता है। लेकिन उस वक्त में उस इंसान की एक अपनी दुनिया बन जाती है, लिमिटेड एरिया बन जाता है। वो इतना समझदार होता है कि इस तरह से जीवन चलाता है, वो छोटे से एरिया में चलाता है, वो ज़्यादातर लाइमलाइट में नहीं आता। लेकिन इसके विपरीत जब कोई जन्म कुंडली के अंदर 2, 3 इससे ज़्यादा ग्रह जब खराब होने लगते हैं तो आदमी की जिंदगी किसी न किसी रूप में दिखावे में निकलती ही निकलती है। इसलिए ज़्यादातर लोग दिखावा करने वाले मिलेंगे, समझिए ना। अब ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये दिखाना, सोना पहनना, ज़्यादा पहनना और लग्जरी गाड़ियाँ जो बिकती हैं, लग्जरी चीज़ें जो बिकती हैं, ये सब दिखावे की कैटेगरी में तो आता है। वरना वही कपड़ा 4000 रुपये का है, वही कपड़ा मार्केट में 250 का भी मिलेगा, समझे ना। तो बेटा, ये जो दिखावा करने की ज़्यादा ग्रह हैं और सारे ग्रह हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोगों की कुंडली के अंदर खराब है। ये खराब ग्रह दिखावा करने पे मजबूर करते हैं। तुम तो ये कह रही हो दिखावा करने की गंदी आदत तो यहाँ तक की भी होती है कि आदमी एक अच्छा इंसान चुनने की बजाय सुंदर इंसान चुनता है। भले ही वो उसके घर पे बैठ के उसकी हालत को ख़राब रखे, उसकी मानसिकता को ना समझता हो, घर के हालात को ना समझे, लेकिन उसको दिखावे के लिए अच्छा जीवन साथी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों को दिखाना है मेरा जीवन साथी बहुत सुंदर है, समझना। तो ये दिखावे की मानसिकता ये ज़िंदगी के अंदर दुखों का कारण बनती है। और ये जो सोच रखते हैं लोग और समझदारी से निर्णय नहीं लेते, ये कहीं ना कहीं बड़े भारी नुकसान के पात्र बनते ही बनते हैं। और आप अपने जीवन में नुकसान नहीं चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ साथ एस्ट्रो साइंस ज़रूर देखें। गुरुदेव, वो कहावत आपने भी सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब आमदनी तो कम है जैसे भी आप बता रहे थे, लेकिन लग्जरी लाइफ चाहिए, खर्चा दिखावे के लिए ज़्यादा करे जा रहे हैं, तो उसका कारण और निवारण? इसके लिए लाल किताब में एक बहुत ही शानदार चीज़ है और उसे कहते हैं शनि चंद्र का मेल, और उसको शब्द दिए गए हैं पानी पे तैरता हुआ घर। ठीक है, यानी कि आपके पास इतना है नहीं जितना आप दिखावा करके बड़ा बनना चाहते हैं।
आपके पास इतना है नहीं जितनी ज़्यादा जिम्मेवारियां निभाने के मामले में आपने हामी भर ली है। आपके पास इतना है नहीं जितना कि आप लोगों को अपनी लग्जरी दिखाने में, उनका भला करने में, बेवकूफ़ बन के सिर्फ अपनी बात रखने में आप अपना जितना नुकसान कर रहे हैं। समझे? ऐसी अवस्था में ये वही लोग करते हैं, मैं सिम्टम्स भी बताता हूँ, जिनकी माँ को जीवन में ज़्यादा दुख मिला है और जिनके घर पे सीलन रहती ही रहती है और जो अक्सर डबल माइंडेड रहते हैं। कारण ये है कि इनको पता होता है कि सही क्या है, उस पर इन्होंने चलना नहीं। दूसरे का मुंह रखने के लिए, दिखावा करने के लिए इन्होंने खर्च नहीं खर्चने, इन्होंने यस बोलनी है। और यही लोग एक समय के ऊपर लोगों को प्रवचन बांट रहे होते हैं और दूसरे समय के ऊपर ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के ये हालात देते हैं और ये लोग सबसे बड़े दिखावेबाज होते हैं। समझिए? इसका उपाय ज़रूर करो बेटा, और इसका उपाय एक ही है, हर रोज़ दूध में शहद मंदिर में देना। और अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसे में थोड़े से चावल, थोड़ी सी देसी खांड हर रोज़ मंदिर देना शुरू करो। नहीं तो ज़िंदगी को ये ऐसा त्रस्त कर देता है। पहले तो आपको दिखावा कर करके खुशी मिलती है, और जब अपने पल्ले कुछ नहीं रहता बेटा, दुनियादार समझदारी वाले हैं वो फिर मदद नहीं करते। तो इसीलिए अपने इमोशंस पे काबू करो, उपाय ज़रूर करो ताकि ये बुरी आदत आपके पास से जा सके। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले अगर आज के दिन दूर दराज जाकर के कोई काम धंधा करना चाहते हैं, दूर दराज में किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, या दूर से कोई गाड़ी वगैरह खरीद करके लानी हो, इसके लिए तो दिन अति उत्तम है। और आज के दिन कोई धार्मिक यात्राएं करनी हो जो पहाड़ों की तरफ की हो, वो भी आपके लिए उत्तम है। और ख़ास तौर पे धार्मिक कार्य करके परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए आज का दिन अति उत्तम है। तो जाइए, आप तो पहले ही यात्रा पे जा रहे हैं, नहीं तो मंदिर में माथा टेक के तब कामकाज के लिए निकलिए, आपका दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। जोश होगा, ताकत होगी, हालात होंगे, डॉक्यूमेंट राइटिंग पूरी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी में कामकाज बिगड़ सकता है। और ऐसी अवस्था में हर काम को जो भी आप कर रहे हैं उसका नेगेटिव पॉजिटिव ज़रूर सोचें, और एक पल के लिए ये सोच के चलें कि अगर ये खराब हुआ तो क्या होगा। तो इसीलिए सुबह सवेरे छोटी छोटी कन्याओं को मिठाई देना और मंदिर के अंदर फूल मालाएं चढ़ाना, सफ़ेद फूलों की माला, ये आपको ज़्यादा उत्तम फल देगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज घर परिवार के लिए, घर की सुख शांति के लिए, कामकाज के लिए, लाभ के लिए हर तरह से दिन उत्तम है। सिर्फ एक माता पक्ष को अगर हम छोड़ दें, उनके स्वास्थ्य और स्वभाव को अगर हम छोड़ दें, तो हर तरह से उत्तम दिन है। इसीलिए आज आपको अपने कामों के लिए, लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए ताकि दिन और उत्तम हो सके। हाँ, आज चौराहे पर खड़े किसी भी भीख मांगने वाले को अगर आप चने की दाल देते हैं तो आपको ज़्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव, अभी स्टार्टिंग में आपने बताया कि लोग रिलेशनशिप का दिखावा करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अमीरों से दोस्ती करते हैं, अपने से ज़्यादा अमीर हैं, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना के रखता है कि हमारा स्टेटस अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताएं और ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हैं वो भी बता दीजिए। बेटा, ये वो लोग होते हैं जिनका बुध और केतु दोनों ही खराब अवस्था के अंदर होता है। इनके घर में होता क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। इनके घर की बेटियां किसी न किसी रूप में या तो दुख ज़्यादा पाती हैं या दुख देती हैं। बेटियों के अंदर मनमर्जी होती है, बेटों के सुख नहीं होते। वो बेटा होने पे हो चाहे बेटा ना होने पे हो, ठीक है। बुध और केतु ये बहुत खराबी होती है। इन लोगों के अंदर एक बड़ी बुरी आदत होती है, ये मीठे बहुत होते हैं, हर किसी से हंस के मिलते हैं
और हर किसी की बात पे ये हाँ भी बोलने वाले होते हैं। लेकिन मन ही मन के अंदर एक ये चाहत होती है कि कल को कोई इनसे काम मिल जाए, कोई काम पड़ जाए, और अपनी अच्छी लग्जरी लाइफ बनाए रखने के लिए या पाने के लिए ये हमेशा ही अमीरों के साथ चिपकते हैं। और ये खुद कुछ क्रिएट करके, खुद कुछ इन्वेंशन करके, खुद कुछ बड़ा करके बड़े नहीं बनना चाहते, ये किसी न किसी का पल्लू पकड़ के बड़ा बनना चाहते हैं, समझे। और इसी को बोलते हैं बुध और केतु का खराब होना। इनकी इस आदत की वजह से इनके घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। इनके कहीं चलते हुए कामकाज को थोड़ी चोट पड़ जाए, यही वो लोग होते हैं जो तरह तरह के अनशंट कर्जे इकट्ठे करके बाद में अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं। और ये अपना फिर साथ में स्टेटस बनाए रखने के लिए कर्जे पे पैसा पकड़ के, क्रेडिट कार्ड के साथ टिकटें खरीद के ये घूमने भी जाते हैं, और जाएंगे भी ऐसी जगह जो स्टैंडर्ड में आती है ना। तो ये इस तरह के अपने नाम को बड़ा बनाने लग जाते हैं, और जिसके कारण इनकी ज़िंदगी पूरी त्रस्त होकर के रह जाती है। इन लोगों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ढाक के 7 पत्ते लेकर उनको दूध के साथ धो के वीरान ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के इन 7 पत्तों को खड्डे में रखना, ऊपर काले रंग का पत्थर रखे और खड्डे को बंद कर दें, और जिसमें आप दूध लेकर के गए हैं, खोदने वाला औजार लेकर के गए हैं, वहीं छोड़ दें। और उसके बाद हर रोज़ 3 केले का दान करना, और हर महीने पहले शनिवार को काला सफ़ेद कंबल 200-300 रुपये का आता है, चुभने वाला जो होता है, वो लेकर के ये किसी गरीब को दान में देते चले जाना, आपको अच्छा करेगा। सोना ज़रूर पहने, लेकिन कान के अंदर सोना केतु को अच्छा करता है, ठीक है, पॉजिटिव विचार देता है। और अपने आप अपने कामों की तलाश करके उसके अंदर बड़ा बनने की कोशिश करें तो आप बड़े बन जाएंगे। लेकिन अगर अमीरों के साथ रह के दिखावा करके आप बड़ा अपने आप को साबित करना चाहेंगे तो सारी ज़िंदगी साबित करने में निकल जाएगी, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन उपायों को ज़रूर करें। बहुत खूब। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को आज मन की तमन्नाएं पूरी करने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कहने का मतलब जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। तो मन की तमन्नाएं अगर आप सात्विक रखें, उनके भाव शुद्ध हों, उसके अंदर परमात्मा का नाम कहीं छुपा हुआ हो, तो वो आपको अति उत्तम होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो, अपनों के साथ में सफ़र पे जाना हो, अपनों के साथ में कोई धार्मिक यात्राएं करनी हो, जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राएं करनी हो, आज का दिन अति उत्तम है। ठीक है, तो करना क्या है कि हो सके छोटे छोटे बच्चों को आज कुछ खाने को दें और अपने इष्ट को प्रणाम करके तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए या तो दिन बहुत बढ़िया है और हंसते खेलते काम करते हुए हर तरह की शुभ चीज़ों की लाभ की प्राप्ति होगी, या दिन बहुत ही बुरा है और वो उनके लिए है जिन्होंने सुबह से ही नेगेटिव सोच शुरू कर दी है, अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि मेरे मन की तो कुछ होती ही नहीं। तो बेटा इनके लिए अपने आप को ही खराब करने का दिन बन जाएगा, तो ये दुनिया में और किस चीज़ का लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए इस तरह के हालात ना बने, इसके लिए थोड़ा सा आटा लेकर के मंदिर चढ़ाए और थोड़ा सा आटा गरीबों को दान दे ताकि दिन शुभ हो सके। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। आज के दिन खास तौर पे किसी भी तरह के नए बिजनेस की प्लानिंग करनी हो, कुछ भी नए जांच पड़ताल करनी हो, उसके लिए उत्तम है, और या फिर प्योर फायदा ही आज अगर कमाना हो उसके लिए भी उत्तम दिन है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आज के दिन बदचलनी वाला कोई ख्याल आपके मन में ना आए, नहीं तो उस तरफ तो लाभ हो जाएगा लेकिन बाकी सारे लाभ डूब जाएंगे। तो इसीलिए आज के दिन को सही तरीके से इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए गुलाब के फूल आज भोलेनाथ को अर्पित करें और किसी गरीब को कोई मीठा दान करें,
दिन और उत्तम होगा। गुरुदेव, अब ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहूँगी, कंजूसी पूरी करेंगे, घर के लिए पूरी कंजूसी है, लेकिन बाहर जाके ढींगे हाँकते हैं, मैंने अपने घर के लिए ये किया, मैंने अपने घर के लिए वो किया। ऐसे लोगों के बारे में बताएं और ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हैं ये भी बताएं। बेटा, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनके एक बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपया है, लेकिन वो खाना हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में जाके खाते हैं कि घर पे चूल्हा ना जलाना पड़े। ठीक है, इसके लिए लाल किताब कहती है कि साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए, अच्छे चाहिए। घर में सोने का संदूक भरा पड़ा है, समझ गए, लेकिन खर्चने की हिम्मत नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो समृद्ध होते हैं, प्रॉपर्टियां होती हैं, सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन घर वाले तो तरीके सीख जाते हैं इनसे पैसा निकलवाने का अपनी ज़रूरतों के वक्त में, लेकिन घर को अच्छा बनाना, घर में रिपेयरिंग करवाना, घर के अंदर गाड़ी अच्छी हो, गाड़ी को रिपेयरिंग अच्छी हो, इन सब के लिए बहुत तकलीफ देते हैं ये लोग। और लेकिन जब ये बैठते हैं तो वहाँ पर ये गिनवाना नहीं भूलते कि हमारे पास कितना कुछ है। सबसे पहले तो यही गिनवाते हैं कि मेरा मकान देख कितने का है, मैंने अपनी लाइफ में ये काम किया, मैंने वो काम किया, इतना कमाया, मैंने अपने परिवार को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन परिवार वालों को पता होता है कि किस तरह से दुखी हो के अभाव के अंदर वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्योंकि ग्रह ये बहुत शुभ है, समझिए, इसे ही बोलते हैं बृहस्पति उच्च का शुभ फल कारक, और ये शुभ होने के कारण ऐसा इंसान कहता तो ये है कि बेकार की चीज़ों पर मैं नहीं खर्च सकता, लेकिन रियलिटी में ये बृहस्पति बहुत दुखदाई है, क्योंकि इसका आत्मिक सुकून सिर्फ वही आदमी भोगता है, क्योंकि ये आत्मा की जगह पे ही उच्च का होता है, दिल की जगह पे ही उच्च का होता है। तो ये आत्मिक सुकून अपना तो भोगता है, मेहनत से भी नहीं चूकता, लेकिन खर्च करने की हिम्मत ना होने के कारण बेटा ये दूसरों को बहुत दुख देता है। तो इसकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, इसके कर्म बड़े नहीं होते, धन बड़ा ज़रूर होता है। तो इसीलिए शायद एक बात बनी थी कि जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी ने पैसे बांटने का काम कुबेर जी को दे दिया। अब कुबेर जी की आदत ऐसी, वो धन इकट्ठा कर लेते थे, देते नहीं थे किसी को। तो इसीलिए चौथे घर के उच्च के अच्छे बृहस्पति को कुबेर भी कहा गया है, होंगे ना। तो ये आदमी बांटता नहीं है, और इसीलिए बाद में फिर माँ लक्ष्मी के साथ गणपति जी बैठाए, समझे। और जहाँ भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहीं पर गणपति जी के साथ में पूजा होती है। यही कारण है कि लक्ष्मी गणेश इकट्ठे हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी गणेश का साथ में चित्र देखते आपके सवाल तो आता होगा मन में कि यहाँ गणेश जी का क्या काम, यहाँ तो लक्ष्मी के साथ नारायण होने चाहिए। लेकिन गणपति जी का काम यही है, तरह तरह के आइडिया आना, और अपनों का प्यार, केतु प्यार पैदा करता है, समझे, वो चाहे आत्मिक हो, शारीरिक हो या परमात्मा का प्यार हो, ये सारे प्यार का कारक केतु ही है। ठीक है, तो वो प्यार पैदा करके तब बांटना, प्यार में देना, और या फिर नए नए प्लान बना करके उनके ऊपर खर्च करना, और साथ में उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको पैसा देना। तो इसीलिए लक्ष्मी के साथ हमेशा गणपति जी को पूजा जाता है, जो दीपावली वाले दिन या और पूजाओं पे, यही कारण है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छे होने के कारण इनको थोड़ा सा दान करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ऐसी अवस्था में चावल चने की दाल ऐसे व्यक्ति के घर वाले मंदिर में अगर देंगे तो ये आदमी खर्च भी करेगा, वरना ये कंजूस बातें बड़ी करेगा लेकिन खर्च नहीं करेगा। बहुत खूब। आपकी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है सिर्फ एस्ट्रो साइंस के पास, और आपके जीवन से जुड़े हर क्वेश्चन का आंसर है एस्ट्रो साइंस ऐप में। तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, तुला राशि के वो लोग जो मार्केटिंग में हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं, बॉस को खुश करके कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं, और या किसी संस्थान के अंदर कोई फीमेल से सहायता लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन है, सिर्फ कामकाज वालों के लिए। और जीवन साथी के सुखों की प्राप्ति, अपने प्यार की प्राप्ति, इसके लिए भी दिन हर तरह से आपको
शुभ फल दे रहा है। तो आज के दिन थोड़ी सी चने की दाल का मंदिर में देना आपकी खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग अगर आज बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं पड़े और किसी गलत पूजा पाठ करने वाले के बहकावे में नहीं आए तो दिन उत्तम होगा। और अगर करना ही है, पूजा पाठ करिए, परमात्मा से मदद मांगिए, मंदिर जाएं, मंदिर जाके अपने इष्ट को प्रणाम करें, वहाँ पर पंडित जी से प्रसाद लें, वहाँ को चढ़ाएं, वो उत्तम है। लेकिन अगर टोने टोटके के चक्कर में आप पड़ेंगे और किसी को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए खराब हो जाएगा। और हाँ, आज के दिन ये जो आजकल धोखे हो रहे हैं, इस तरह के किसी, ये जो इंटरनेट पे धोखे हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए धोखे हो रहे हैं, बेटा इस तरह के धोखे से बचें। और जो आपको प्रलोभन दे करके, आपको फ़ायदा दिखा करके कुछ आज आपको लूटना चाहते हैं, उनसे बचने का दिन। तो आज के दिन आपको फूलों की माला, ख़ास तौर पे लाल गेंदे की माला, ये आप मंदिर में देते हैं तो आपको लाभ होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों को आज जीवन साथी के साथ लड़ाई से बचना चाहिए। अगर सुबह से जीवन साथी भी गुस्से में इधर उधर भाग रहा है, बोल रहा है, माफ़ कर दीजिए, उसको एंजॉय करिए। उसको रोकने की कोशिश अगर की तो कुछ ज़्यादा लड़ाई पड़ जाएगी। तो इसीलिए इतने हिस्से को आप संभाल लीजिए, बाकी तो आज सारा हिस्सा कुदरत ने संभाल रखा है, सुखों से पूरी तरह से परिपूर्ण करेगा आपको और हर तरह के लाभ की प्राप्ति होगी आज आपको, सिर्फ एक जीवन साथी को खुश कर देने से। तो सुबह सवेरे बड़े बुजुर्गों के पाँव हाथ लगाएं, अपने घर के मंदिर के अंदर चावल का लोटा भरकर रख जाएं और तब काम पे जाए। देखिए शाम तक बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। गुरुदेव, दर्शक मुझसे कनेक्ट करेंगे, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, कोई भी उन्हें स्टोरी बता दो, उनके पास उसी से मिलती जुलती स्टोरी होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ उससे ज़्यादा हुआ। अच्छा। तो ऐसे दिखावा करने वाले लोगों के बारे में बताएं। ये वो लोग होते हैं बेटा जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो होता है, लगभग ना के बराबर। और पांचवें घर में पापी ग्रह, खराब ग्रह बैठा होने के कारण इनकी सोच जा सकती है दूर, लेकिन ये इमीडिएटली किसी चीज़ को सोच करके किसी को कुछ बता सके, वो खूबी नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में ये देता कौन है? पापी ग्रह का संबंध पांचवें घर से, पापी ग्रह का संबंध आठवें घर से, समझ गए? और कोई ना कोई शुभ ग्रह बीच में फंसा हुआ हो। तो ये अवस्था के अंदर होता क्या है, इंसान को एक बात बताओ, उसने उचक के अपनी बात बतानी है, लंबी बतानी है, समझ गए ना? और ऐसे इंसान को बड़ी बड़ी बातें आप करनी शुरू करो, वो आपकी अपनी लाइफ का झूठा एक्सपीरियंस ही बताने लगता है, समझे? इमेजिनेशन में चला जाता है और वो उसको ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा होगा कि जैसे सच में उसके साथ घटित हुआ। ये बहुत सारी दुनिया के साथ ऐसा है। तो ये पापी ग्रहों की करनी है, इनको खुद अपनी भूल का सुधार कर लेना चाहिए, वरना इन लोगों की इज्जत बड़ी नहीं होती। लोग इनको नकारा मान लेते हैं, लोग इनके झूठ को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, जिसके कारण ये ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। तो इन लोगों के लिए उपाय बना है सतनाजे का दान। तो 7 अनाज इकट्ठे करके पहले 11 दिन लगातार आप पक्षियों को डाल दो, या किसी गरीब को दान दे दो, या फिर इसके आटा पिसवा लो सतनाजे का, और पिसवा के इसकी रोज़ 2-4 रोटियां बना करके पक्षियों को डालते रहो, या किसी गरीब को भी दे सकते हैं खाने में। सतनाजे की रोटी बुरी नहीं होती, ठीक है? तो ये करने से धीरे धीरे करके ये बुरी आदत आपके पास से चले जाएगी, आपको अपनी गलती का आभास होगा और ज़िंदगी संवर जाएगी। बहुत खूब। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि के वो लोग जो विदेशों के साथ संबंध स्थापित करके कोई काम धंधा करना चाहते हैं,
कोई विदेशी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं और या विदेश से आए हुए कोई यार दोस्त रिश्तेदार मित्र के साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। और ख़ास तौर पे विदेश में शादी के बाद इसके लिए अति उत्तम दिन है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर में जाएं, जो देवी देवता आज आपके हैं उनको आप प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आए ताकि दिन अति उत्तम हो। कुंभ राशि के वो लोग जो पारिवारिक कामकाज संभालना चाहते हैं या नौकरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोई तैयारी करना चाहते हैं, आज कोई इंटरव्यू हो, आज किसी से मिलना हो तो उनके अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। और आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से पे काबू रखना है। अगर आपने गुस्सा अपना ज़्यादा बढ़ा लिया तो ये बहुत ही शुभ दिन आपके लिए खराब हो जाएगा और तकलीफ़ें देगा। हाँ, आज के दिन शादीशुदा ज़िंदगी के लिए और नई शादी को जोड़ने के लिए किए गए प्रयास, उसके अंदर तकलीफ होगी। तो इसीलिए ज़रूरी कामों पे फोकस करें, लाभ का दिन है। और अपने पारिवारिक कामकाज के अंदर उतर करके उसमें कुछ खास करने का दिन है, तो अपने दिन को एंजॉय करें। शादी विवाह के लिए और 2 दिन बाद हम कोशिश कर लेंगे। मीन राशि वालों को कहा जाता है आज के दिन के हिसाब से जुबानी प्यार, यानी कि प्यार का वो भाव अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, जीवन साथी के लिए, होने वाले जीवन साथी के लिए, या जो अच्छा लगता है उसको अपना प्यार का एक्सप्रेस करने के लिए, इन सब के लिए दिन उत्तम है। और ये सारे आपकी आज बहुत अच्छी स्पोर्ट पे रहेंगे। आपके पॉजिटिव विचार आपको वाकई में कामयाबी दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे और हर तरह का शारीरिक सुख वो भी आपको प्राप्त होगा। तो बस आज के दिन थोड़ा सा मीठा मंदिर में, और दिन शुभ ही शुभ होगा। गुरुदेव, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो अक्सर देखा है सोशल मीडिया पर हम देखते हैं लोग दिखावा करके दान करते हैं, दान कर रहे हैं, उसकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में बता दीजिए। बेटा, इसके अंदर क्या होता है, एक वो कहावत है जो पॉजिटिव पड़ जाती है कि लल्लू करे कवलियाँ रबसिलियाँ पावे। जिन लोगों को ये दिखावा करके फ़ायदा हो जाता है उनके तो शुक्रदेव उनको देंगे, लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी भी है जो ये दिखावा करती है, फिर उसके बाद जब वो थोड़ी कमा जाती है, थोड़ी इज्जत पा जाती है, उनके पास से फिर बड़ी बेवकूफ़ियाँ होती है और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो ये जो योग है, ये वो योग है जिसके कारण बृहस्पति खराब होता है। और बृहस्पति को खराब करने वाले योग कौन से हैं? चंद्र केतु का मेल बृहस्पति खराब कर देता है, और सूर्य राहु का मेल बृहस्पति खराब कर देता है, और चंद्र राहु का मेल बुध खराब कर देता है। तो बुध और बृहस्पति का खराब होना ये दिखावे कि इस तरह की मानसिकता बना करके ये अगर थोड़ी देर के लिए कमा भी ले तो उसके बाद में इज्जतें मिट्टी में मिलना ही होता है। तो इसीलिए इन लोगों के लिए कि इनका बृहस्पति बचा रहे और सारी ज़िंदगी ये अच्छे फलों को प्राप्त करे, तो इसके अंदर आपको गुड़, चावल और मूंग साबुत, सोमवार को चावलों का दान, रविवार को गुड़ का दान और बुधवार को मूंग साबुत का दान करते रहना चाहिए, ताकि आपका बृहस्पति अच्छा रहे और आपको जीवन में नुकसान ना हो। आखिरी सवाल गुरुदेव, कुछ लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने का दिखावा करते हैं, रोना शुरू कर देंगे, अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ जाएंगे, दिखावा करना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों के बारे में बताएं। ये बड़े खतरनाक होते हैं और यही लोग हैं कि इनकी अगर ग्रह ज़्यादा खराबी के ऊपर आ जाए तो इनको साइको भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन क्रिएट करने में माहिर होते हैं और हर चीज़ की प्लानिंग पहले करके बैठे हुए होते हैं, और जो इनकी दृढ़ता है वो दृढ़ता मंगल के कारण होती है। और मंगल और बुध का मेल
राहु पैदा करता है, यानी विचार, ऐसे विचार जिनको आप सच मान करके लगे ही रहते हो, समझे ना। तो ये योग इस तरह ग्रहों के योग से बनता है और ये लोग सच में बड़ी प्यारी कहानी गढ़ के अपना मतलब सिद्ध करते हैं। इसके अंदर कौन कौन लोग हैं? जो लोग अखबारों में अक्सर निकलता है कि शादी का झांसा दे करके शारीरिक संपर्क कर लिया, संबंध बना लिए, विश्वास में लेकर के लूट के चला गया, ये सारी चीज़ें, और अपनी बात मनवा के चला गया, ये ज़्यादातर तो फिजिकली फ़ायदा उठाते हैं, है ना, और मेंटली बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये लोगों के लिए अब उपाय है तो सही, पर ये करेंगे नहीं। और वो उपाय है, हर रोज़ जौ गीले कपड़े के अंदर अपने सिराने रखें और सुबह उठ करके पक्षियों को डालें। क्योंकि अपने लिए उपाय कोई दूसरा तो कर नहीं सकता, जिसने धोखा खाया वो तो उपाय कर नहीं सकता उसके लिए। तो ये लोग स्वयं अगर ठीक होना चाहे तो जौ को सफ़ेद सूती कपड़े के अंदर गीला करके अपने सराने तकिए के पास में कहीं भी रखें और सुबह उठ करके ये पक्षियों को डालते रहेंगे तो ये बुरी आदतें चली जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।